ऐसा कौन सा जीव है जिसका सिर काटने के बाद भी वो जिंदा रहता है? इस आदमी ने गूगल पर ऐसा क्या सर्च किया कि गूगल ने इसके घर पर ही अवार्ड भेज दिया? क्यों एक टाइम के बाद इन यूट्यूबर्स के चैनल खत्म होने वाले हैं? 18 अगस्त को ऐसा क्या होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि आप रियल लाइफ में गेम खेल रहे हो? और क्यों जापान के स्कूल में रोने के लिए अलग से रूम्स बनाए जा रहे हैं? भाई ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। नंबर 25, इस आदमी को गूगल यूज करने पर अवार्ड मिला। कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक आदमी दिखा रहा है कि गूगल ने उसे अवार्ड दिया क्योंकि उसने कुछ ऐसा सर्च कर दिया जिसे उससे पहले किसी ने सर्च नहीं किया था, और उनके पास 1 या 2 नहीं बल्कि ऐसे 5 अवार्ड्स हैं। पर क्या सच में गूगल ऐसा करने पर आपको अवार्ड देगा? मेरी माने तो बिल्कुल नहीं। दरअसल ये अवार्ड्स बिल्कुल फेक थे और इसे यूजर ने खुद बनवाया था ताकि वो इसका इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस वायरल कर सके। नंबर 24, ये फैक्ट आपको हैरान करके रख देगा। हमारी बॉडी में इतना खून है कि वो हमारे वेट का 7% हिस्सा होता है। यानी अगर आप 60 किलो के हो तो आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट 5 किलो तो सिर्फ खून ही है। नंबर 23, 18 अगस्त 2023 को किसी भी चीज की परछाई नहीं दिखेगी क्योंकि उस दिन जीरो शैडो डे है। दरअसल ऐसा तब होता है जब सूरज एग्जैक्टली अर्थ के ऊपर आ जाता है। ऐसा हर साल में एक बार तो जरूर होता है। इंडिया में अगला जीरो शैडो डे इसी साल 18 अगस्त 2023 को होगा। नंबर 22, जापान के कई सारे स्कूल्स में क्राइंग वर्कशॉप खोली जाती है, यानी एक ऐसी जगह जहां पर आप खुलकर रो सकते हैं, यानी जितना चाहे उतना रो सकते हैं ताकि आप अपने सारे स्ट्रेस को रिलीज कर दो और अपने इमोशंस को और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाओ। नंबर 21, अगर हम अर्थ के हिस्ट्री को 24 घंटे यानी कि एक दिन के फॉर्मेट में सेट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। अर्थ के बनने के यहाँ पर लाइट सुबह 4 बजे शुरू होगी। लैंड और प्लांट्स की ग्रोथ रात के 10:34 पर शुरू हुई होगी। डायनासोर रात के 11:41 पर एक्सटिंक्ट हुए होंगे। और रही बात ह्यूमन हिस्ट्री की तो रात 11:58 और 43 पर शुरू हुई होगी। यानी भाई ह्यूमन हिस्ट्री बस 1 मिनट 17 सेकेंड्स की है। नंबर 20, एक छोटे से मामूली स्पाइडर के सुपर पावर्स को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग चीज यानी कि स्पाइडर वेब को बना सकते हैं, उस पर लटक सकते हैं, यहाँ से वहां जंप कर सकते हैं। इसी के साथ वो पानी के ऊपर चल भी सकते हैं। और ये काफी नहीं था क्योंकि ये पानी के अंदर सांस भी ले सकते हैं। तो भाई लोगों, क्या आपको भी स्पाइडर बनना है? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 19, क्या आपको पता है कि भारत में पतंग उड़ाना गैर कानूनी है? अरे चौंकिए नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भारत में पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। दरअसल भारत के एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के अनुसार अगर आप पतंग उड़ाना चाहते हैं तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। और आश्चर्य की बात यह है कि ये एक्ट हवाई जहाज उड़ाने पर भी लागू होता है। अगर आप बिना अनुमति के पतंग उड़ाते हैं तो आपको 2 साल तक सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए भाई अगली बार पतंग उड़ाना तो सोच समझ कर उड़ाना। नंबर 18, ये फैक्ट आपके लिए एक बोनस फैक्ट है। आपको शायद नहीं पता पर आप अपनी मर्जी से जीत हो सकते हैं पर मर नहीं सकते। जी हाँ, दरअसल भारत के सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी के अनुसार सुसाइड करना गैर कानूनी है। यदि कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करने की कोशिश करता है और वो उसमें सफल नहीं हो पाता तो उसे अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए जेल हो सकती है। मतलब आपको मरने के लिए पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। नंबर 17, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पर आज तक ट्रेन एक्सीडेंट में एक भी लोग नहीं मारे हैं? अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई मैं आपको बता दूं, जापान को दुनिया का सबसे सुरक्षित रेलवे सिस्टम माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसके 56 साल के इतिहास में ऐसी कोई ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुई जिसमें किसी की मौत हुई हो। 2019 में जापान में एक ट्रेन की ट्रक से टक्कर हो गई थी जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी, लेकिन ट्रेन में किसी को कुछ नहीं हुआ। सच भाई, जापान के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 16, एम्स्टर्डम में किंडर कुक कैफे नाम का एक रेस्टोरेंट है जो पूरी तरह से छोटे बच्चों द्वारा चलाया जाता है। यहाँ बच्चे अपने साथ आए मेहमानों के लिए खुद खाना बनाते हैं, परोसते हैं और बिल लेकर आते हैं। ऐसा बच्चों में अच्छा व्यवहार और उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए किया जाता है। किस किस को लगता है ऐसा काम हमें भारत में भी करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 15, ये फैक्ट चाय लवर के लिए है। कहा जाता है कि अच्छा खाना इंसान के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 44 साल की एक ऐसी महिला है जो पिछले 33 सालों से सिर्फ चाय पीकर ही जिंदा है, और जिंदा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ भी है। इस महिला का नाम पिल्ली देवी है और इनके पिता का कहना है कि पिल्ली ने 6ठी कक्षा से ही खाना छोड़ दिया था। आस पड़ोस के इलाकों में इन्हें चाय वाली चाची के नाम से जाना जाता है। ऐसे दोस्तों, अगर आपको भी चाय लवर बनना है तो ऐसे बनो। नंबर 14, एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट
रिपोर्ट्स में टॉयलेट की सफाई के खर्चे को कम करने के लिए यहाँ के जेंट्स बाथरूम के यूरिनल्स में नकली मक्खी की फोटो लगाई गई थी, ताकि जो भी लोग पेशाब करने बाथरूम में आए वो इस मक्खी पर निशाना लगाएं और बाहर पेशाब न करें। सच में भाई, इसे कहते हैं दिमाग। नंबर 13, कतर दुनिया का इकलौता देश है जहां नीले रंग की सड़कें देखने को मिलती हैं। माना जाता है कि काला रंग सूरज की रोशनी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और नीला रंग सनलाइट के आधी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए शहर की गर्मी को कम करने के लिए राजधानी दोहा में नीली सड़कों का एक्सपेरिमेंट किया गया है। नंबर 12, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी बात पर हंसना शुरू कर देते हैं और हालत ऐसी हो जाती है कि हमारी हंसी रुकती ही नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अगली बार से जब भी आपको इतनी हंसी आए, आप उस टाइम खुद को चूटी काट लेना, आपकी हंसी तुरंत बंद हो जाएगी। क्यों, है ना ये इंटरेस्टिंग बात। नंबर 11, कॉकरोच ऐसे जीव हैं जिनके सिर कट जाने पर भी ये कई हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके शरीर में छोटे छोटे छेद मौजूद होते हैं जहां से ये सांस लेते हैं और हफ्तों बाद भी इनकी मौत नहीं होती। और हफ्तों बाद इनकी मौत भी होती है तो वो सिर कटने की वजह से नहीं होती, बल्कि भूख और प्यास की वजह से होती है। नंबर 10, आप में से कई लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ आपको 50 लाख रुपए तक बीमा दिया जाता है। यदि गैस सिलेंडर में कोई हादसा होता है तो आपको 50 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। नंबर 9, अगर आपको कहा जाए आपके फोटो क्लिक करवाने के लिए 8 घंटे एक ही जगह पर खड़ा रहना होगा तो आप क्या फोटो क्लिक करवाओगे? जरूर आप नहीं करवाओगे। पर मैं आपको बता दूं कि जब 1894 में दुनिया का सबसे पहला कैमरा बनाया गया था, तब एक फोटो क्लिक करवाने के लिए आपको कैमरे के सामने 8 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता, तब जाकर आपकी एक फोटो क्लिक होती। नंबर 8, अगर आप कसिनो में गए और वहां जाकर आप बार बार जीत रहे हो, वो भी बिना रुके, तो कसिनो वाले आपको कहेंगे प्लीज आप कसिनो से बाहर चले जाओ, क्योंकि बाकी लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। क्योंकि कसिनो में एक ऐसा रूल है कि वो आपको जब चाहे तब बाहर कर सकते हैं, खासकर तब जब आप बहुत बार जीत रहे हो तब। नंबर 7, आपने शायद इस चीज को नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जो विंड मिल होते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में आयरलैंड ही सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां पर विंड मिल्स क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों बनाया, उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। नंबर 6, कई जगह पर छुट्टी लेने पर बैन होता है, लेकिन जर्मनी पर ब्रेक न लेने पर बैन है। यानी कि अगर आप डेली 6 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो तो जर्मनी वाले आपको फोर्स करेंगे कि अब आपको ब्रेक लेना चाहिए। अब आप चाहकर भी उस ब्रेक को स्किप नहीं कर सकते। नंबर 5, सोचिए क्या होगा अगर आप टाइम में पीछे जाकर न्यूटन को लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा देते हो, यानी कि उसकी डिस्कवरी से पहले ही आप उसे बता देते हो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो ग्रेविटी को आपने खोजा या न्यूटन ने? ये तो भाई एक पैराडॉक्स हो गया। नंबर 4, फ्रांस में अब आप अपनी मर्जी से मर सकते हैं। यूजुअली ज्यादातर देशों में ये बैन है और फ्रांस में भी पहले ये बैन था। अगर आप अपनी मर्जी से मरना भी चाहते हो तो डॉक्टर मरने नहीं देते थे, लेकिन अब फ्रांस में इस रूल को निकाला गया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत तड़प रहा है तो लॉफुली उसे पेनलेस डेथ दी जाएगी। नंबर 3, स्पेन के इस आदमी ने 6 साल के अंदर खुदाई करके खुद के लिए एक गुफा बना ली थी जहां पर वो रह सकता है। दरअसल उसकी मम्मी से उसकी लड़ाई हो गई थी, इसके बाद उसने ये करने का फैसला लिया। इस घर के अंदर हर वो फैसिलिटीज हैं जो जीने के लिए एक इंसान को जरूरी होती है। नंबर 2, आपके जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं उनका यूट्यूब चैनल एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे अगर आप आशीष चंचलानी की बात करें तो वो साल में काफी कम वीडियोस डालते हैं और आपको भी पता होगा कि वाइन वीडियोस अब लोग ज्यादा नहीं देखते। हो सकता है कि फ्यूचर में ये कंटेंट देखने वाले लोग और भी कम हो जाएं, पर ये अकेला ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। जैसा कि सौरभ जोशी का चैनल अभी तो सही चल रहा है, लेकिन अगर वो अपने कंटेंट पर चेंज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उनके ऑडियंस भी घटने लग जाएंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सौरभ जोशी के ज्यादातर व्यूअर बच्चे हैं और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये डिफरेंट टाइप के कंटेंट देखना पसंद करेंगे और इस तरह का व्लॉग लोग कम देखेंगे। ऐसा ही कुछ टेक्निकल गुरुजी के साथ भी हुआ था। एक टाइम पर टेक्निकल चैनल बहुत पॉपुलर था, लेकिन आज आप देख सकते हो कि टेक्निकल गुरुजी को कितने कम व्यूज आते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति अपने कंटेंट में इवैल्यूएशन नहीं करता, चाहे वो क्रिएटर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक टाइम के बाद उसका चैनल जरूर डेड हो जाएगा। और ऐसा न सिर्फ फॉरेन के बड़े यूट्यूब चैनल के साथ हुआ है, बल्कि इंडिया के भी कई चैनल्स के साथ ऐसा हो चुका है जिसके पास तो 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। नंबर 1, टार्जन द वंडर कार फेल क्यों हो गई? आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन टार्जन द वंडर कार मूवी इस कार को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये पूरी एक मूवी बस एक एडवर्टीजमेंट था। जब इस मूवी को रिलीज किया गया था तब ये मूवी बिल्कुल पॉपुलर नहीं थी। तब इसके 14 करोड़ के बजट में सिर्फ 6 करोड़ ही ये मूवी कमा पाई थी। लेकिन फिर इसे OTT पर रिलीज किया गया, तब ये पॉपुलर हुई। लेकिन इसकी स्टोरी पूरी तरीके से किसी फॉरेन मूवी से कॉपी की गई थी और इसे सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया जाना था।
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बड़ों से ज्यादा बच्चों के बीच पॉपुलर थी और जब इन्होंने इस कार को लॉन्च किया तब इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए रखी गई थी। इसीलिए जो इसे खरीदना चाहते थे वो भी पीछे हट गए। साथ ही इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये किसी भी स्पोर्ट्स कार के मुकाबले काफी बेकार थी और इसका प्राइस भी काफी ज्यादा महंगा था। इसलिए बड़ी मुश्किल से इसके सिर्फ एक ही यूनिट को बेचा गया था, वो भी मुंबई की सड़कों पर सड़ गई थी। लेकिन एक क्रिएटर ने इस कार को खरीद लिया और वो उसे फिर से मॉडिफाई कर रहा है। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि क्यों इस 5 साल की लड़की को स्कूल भेजने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े? और ये 1 रुपए के कॉइन पर किस महिला का हाथ है? क्यों अचानक से सभी फूलों का कलर चेंज हो रहा है? कैसे ये पेड़ आपकी बॉडी में आसानी से उग सकता है? और इस पेन में ऐसा क्या है कि इसे बनाने में 90,000 करोड़ रुपए लग गए? भाई ये वीडियो काफी मजेदार है, इसलिए जल्दी से जाओ और इसे भी देखो। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।